हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एलिगेशन कर रहे हैं। तो आज हम एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपने लॉस एंड प्रॉफिट में पढ़े होंगे। तो आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो लॉस एंड प्रॉफिट पर बेस्ड है कि लॉस एंड प्रॉफिट में हम एलिगेशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ईजी हैं, कुछ हार्ड है और कुछ मॉडरेट भी है। तो आप देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और एलिगेशन का कैसे यूज़ करेंगे। आपने जनरली एलिगेशन का यूज़ बहुत कम देखा होगा, तो हम हर टाइप पर एलिगेशन लगाएंगे। इससे पहले हमने दो तीन चीज़ों पर तो लगा दिया है, जैसे एवरेज पर लगाया था और मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी लगाकर दिखाया था। तो अगर आपने एलिगेशन की पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमें बोला हुआ है कि एक फल विक्रेता के पास 108 किलो फल है। वही एक फल विक्रेता है, उसके पास कुल 108 केजी फल है। हमें पता चल गया कि उसके पास कितने हैं, 108 किलो फल हैं। वह कुछ भाग 28% के लाभ पर बेचता। देखो हमें नहीं पता कि उसने कितना भाग 28% के लाभ पर बेचा, तो कुछ भाग उसने 28% के लाभ पर बेच दिया। और आगे बोला हुआ है तथा शेष भाग 8% की हानि पर बेचा। देखो लाभ है तो प्लस में लिखा जाएगा, हानि है तो माइनस में। तो 8% की किस पर बेच दिया उसने, हानि पर। तो यहाँ परसेंट लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, आपको पता ही है कि ये लाभ है और ये हानि है, तो परसेंट में ही होंगी। तो आगे हमसे बोला हुआ है और इस प्रकार से कुल बिक्री पर 17% का लाभ हुआ। देखो ओवरऑल अगर जो से लाभ की बात करें तो 17% का लाभ हो गया। तो हमसे पूछा हुआ है कि 28% लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात आपको करनी है। आपको बताना है कि भाई 28% के लाभ पर उसने कितने फल बेचे, यानी कि कितने किलो बेचे हैं, और 8% पर आपने कितने किलो बेचे। हमसे बस खाली 28 का पूछा, लेकिन हम दोनों का बता सकते हैं। तो देखो आपको पता ही है कि कुछ भाग उसने 28% लाभ पर बेचा तो कुछ भाग 8% की हानि पर बेचा। ओवरऑल आपको पता चल जाता है, वही एलिगेशन आपका लग जाता है। तो अगर हम यहाँ घटाएं तो आपको पता है यहाँ पर घटाएं, और अगर हम यहाँ पर घटाएं तो आपको अंतर पता चल जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 28 में से अगर ये 18 जाते तो आपको पता है 10 तो 11 बच जाएगा। कितना बचेगा, आपने कहा 11 बच जाएगा। और अगर हम इधर जोड़े है ना, तो 8 और 7 कितना होता है, आपने कहा 15। तो इधर आपका कितना आ जाएगा 25, सॉरी कितना आ जाएगा आपका 25। यानी कि 25 और 11 का आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। यानी कि 11 किलो उसने 8% की हानि पर बेचे हुए हैं और यहाँ पर 25 किलो उसने 28% के लाभ पर बेचे हुए। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये तो घटाना था। देखो जब हम 17 में से -8 करेंगे ना, तो आपको पता है कि 17 माइनस और -8 तो वो प्लस का 8 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, वो ऐड हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है 108। तो हम अपने हिसाब से देखते हैं कि भाई हमारे हिसाब से कितने किलो हो रहे हैं। तो आपने कहा अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 36 किलो अगर हमारे पास टोटल है ना फल होते, तब हम 11 और 25 के रेशियो में बेचते। लेकिन ये 36 ना होकर कितने हैं, आपने कहा 108 है। तो आप जानते हैं 3 छिंग 18 का 8 आएगा, तो ये कितना गुना हो जाएगा, आपने कहा भाई 3 गुना। अगर ये 3 गुना है तो सभी कुछ 3 गुना होगा, तो आपने इसको भी 3 गुना कर देना है। तो 25 तियां 75 किलो उसने किस पर बेचे होंगे, आपने कहा 28% लाभ पर। और अगर हम इधर की बात कर ले तो 11 तियां 33, तो 33 केजी उसने किस पर बेचे होंगे, आपने कहा 8% की हानि पर। 33 किलो हैं और ये 75 किलो हैं। तो आपको पता चल गया यहाँ पर बहुत आसानी से कि उसने कौन सा, यानी कि कितने फल कितने परसेंट लाभ पर बेचे और कितने परसेंट कितनी परसेंट हानि पर उसने बेचे हुए हैं। तो 28% पर उसने 75 किलो और -8% हानि पर उसने 33 किलो बेचे, तब जाकर उससे ओवरऑल कितना परसेंट फायदा हुआ, आपने कहा 17%। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही। तो देखो मैंने कहा ना कि हर जगह एलिगेशन का यूज है, बस आपको थोड़ा सा एलिगेशन का यूज पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक फल विक्रेता के पास 78 किलो फल है। तो भाई देखो 78 केजी यहाँ पर फल है इसके पास। अब वही वाला पहले जैसे क्वेश्चन था वैसा ही सेम ये क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कुछ भाग 22% के लाभ पर बेच देता है। भाई उसने कुछ भाग जो है वो 22% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो यहाँ 22% के लाभ पर आप परसेंट लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। और आगे बोला है और शेष भाग 4% की हानि पर बेच दिया। बाकी का जो शेष भाग था उसने 4% की हानि पर बेच दिया। आगे क्या बोला हुआ है, इस प्रकार उसे कुल बिक्री पर 6% का लाभ हुआ। यहाँ पर 6% का लाभ है, तो आप जानते हैं अगर लाभ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम इसका अंतर करें तो यहाँ पर जो अनुपात आता है वो आता है मात्रा का, है ना, कि उसने 4% की हानि पर कितना बेचा, 22% के लाभ पर उसने कितना बेचा। तो आप जानते हैं अगर 22 में से आप 6 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 16। तो यहाँ पर उसने 16 केजी बेचा होगा। और आप जानते हैं कि अगर हम इसे इधर ऐड करेंगे, अगर हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि देखो हम ये घटाएंगे जब 6% में से माइनस का 4% करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, आपने कहा भाई 10। यानी कि 10 और कितने का रेशियो आ गया आपका, 16 का। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 22% लाभ पर कितने फल बेचे गए। तो देखो चाहो तो आप और रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि 26 से हम इसे काटना मुश्किल है, तो हमने क्या कर लिया और काट लेते हैं।
2 से 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। तो रेशो कितना है आपने कहा 5:8 की वैल्यू आ गई है। तो आप ये कह सकते हैं 8 5 13, यानी कि अगर 13 किलो हमारे पास फल होते तो हम 4% की हानि पर कितने बेच देते हैं, आपने कहा 8 किलो, और 22% के लाभ पर हम कितना बेच देते 5 किलो। लेकिन 13 ना होकर ये फल कितने आपने कहा 78। तो आप जानते हैं 13 छिंग 78 है, तो बस हमने ये भी 6 गुना बेचने थे। तो 5 छिंग 30 किलो हमने ये बेचे होंगे, और यहाँ पर 8 छिंग 48 किलो हमने ये फल बेचे। यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमने 22% के लाभ पर कितना बेचा, 30 केजी फल बेचे, और 4% की हानि पर मैंने 48 किलो फल बेच दिए। तब जाकर मुझे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 6% का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही इजी हैं। आपको थोड़ा सा क्या करना है, एलिगेशन को समझना है कि एलिगेशन हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो एलिगेशन का ये 5th पार्ट आया है शायद, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे हम करेंगे एलिगेशन पर बेस्ड। बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको एलिगेशन या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका ना छूटे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आदमी 1,55,000 के 2 घोड़े खरीदता है। भाई 1,55,000 के वो घोड़े खरीदता है, ठीक है। 1,55,000 के 2 घोड़े उसने खरीदे हैं। तो बोला एक घोड़े पर वह 23% का नुकसान झेलता है। भाई एक घोड़ा है, उसने 23% का क्या कर लिया, इस पर नुकसान झेला, यानी कि उसे नुकसान हुआ, यानी कि उसने हानि पर बेच दिया। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है और दूसरे घोड़े को 27% के लाभ पर बेचता है। तो दूसरा घोड़ा उसने 27% के लाभ पर बेचा, तो आप जानते हैं ये प्लस में लिखूंगा मैं। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है पूरी बिक्री में ना उसे लाभ हुआ और ना हानि हुई, तो पहले घोड़े की कीमत आपको बतानी है। देखो पूरा उसने जब ओवरऑल देखा कि भाई यार मैंने एक घोड़े को 23% की हानि पर बेचा, दूसरे को मैंने 27% के लाभ पर बेचा, तो मुझे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो मैंने ये कह दिया भाई 0% का हुआ उसे सब कुछ, ना लाभ है ना हानि है। तो आप जानते हैं कि इसका अंतर करना है, एक बार इसका अंतर करना है। तो एक बार देखो मैं ज़्यादा में से इसे कम को घटाऊंगा, तो मैंने 27 में से किसको घटाया 0, तो आप जानते हैं यहाँ पर भी 27 आएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 23 आ जाएगा। तो 27 और 23 का क्या आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 1,55,000 है टोटल। तो आप अगर इसे जोड़ेंगे तो 4 और 4 2 और 2 4, यानी कि 50 आ जाएगा। यानी कि 50 रुपए का अगर घोड़ा होता, दोनों घोड़े मिलाकर 50 रुपए के होते, तो 27% पे मैंने कितने वाला 27% पे जो घोड़ा मैंने बेचा वो कितने का खरीदा था मैंने, 23 रुपए का। और जो 23% की हानि पर मैंने जो घोड़ा बेचा है उसे मैंने कितने में खरीदा था, 27 रुपए में। तब जाके 50 रुपए हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। अब आप जानते हैं कि 50 रुपए क्रय मूल्य थोड़ी है, क्रय मूल्य कितना, 1,55,000। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3100 गुना। ये कितना आ जाएगा आपका, 3100 गुना। तो हमसे पूछा हुआ है कि 23% की हानि पर पहले घोड़े की कीमत, यानी कि 23% की हानि वाला हमसे पूछा हुआ है। तो आपको पता कि आपको यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करनी है, आपने कहा 3100 की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो आप कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें हमें गुणा करने में कंफ्यूजन होगा या ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो नहीं है। आप क्या करो 27 है, ये 2 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 31 से हमने गुणा करनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम 27 की गुणा भी किससे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 30 + 1। अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, देखो 3 निम 27 7 21 का 1, यानी कि 3 7 21 का 1 आपका आ गया है ना। और 3 दूनी 6 और 2 8, ये 810 आ गया। प्लस अगर आप 27 की गुणा इधर कर देंगे तो आपका ये और आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 8 3 7, और आपको पता है 2 0 ये लगाने हैं, यानी कि 837 के बाद आपको कितने लगा देने हैं, 2 0 लगा देने हैं। यानी कि आपका 83,700 रुपये का पहला घोड़ा रहा होगा। अगर आपको दूसरा निकालना है तो 3100 की उसमें और गुणा कर लो। तो बहुत ही आसान है ये, देखो सारे क्वेश्चंस अगर आप इसे मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लॉन्ग आपको ये क्वेश्चन पड़ेगा, और आई होप आप शायद इसकी कैलकुलेशन में भी आप अटक जाएं। तो एलिगेशन को पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा एलिगेशन का यूज़ करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को आसान बना देता है। और क्वेश्चंस करते हैं। ये तो कैलकुलेशन थी, आपको जैसे अच्छा लग रहा है 27 की कैलकुलेशन आपको 31 से करनी है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आ जाएगा जो भी होगा। और ऐसे ही आप 23 की मल्टीप्लाई भी 31 से कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा घोड़ा क्या है। या फिर आप ये घटा लो 15 जो भी है वो 1,55,000 में से आप क्या कर लो, माइनस कर लो, तब भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों घोड़े जो हैं वो 1,55,000 के उसने खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो देखो कितना आसान है। अगर वो ऐसे क्वेश्चंस भी देता है तो आपने देखे होंगे लॉस एंड प्रॉफिट में काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि कैलकुलेशन अगर बच्चों को एलिगेशन नहीं आता है ना, तो कैलकुलेशन वो अपनी क्या कर लेते हैं, हार्ड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रवि ने 2 चेयर और 3 टेबल 18,700 रुपये में खरीदी। भाई 2 चेयर उसने खरीदी, ठीक है, 2 चेयर खरीदी और 1 टेबल खरीदी, या 3 टेबल उसने खरीदी हैं। तो 2 चेयर और 3 टेबल एक लड़का है रवि, उसने खरीदी हुई है। हमसे बोला है उसने कुर्सियों को 12% के लाभ पर बेच दिया। भाई कुर्सियां उसने बेच दी 12% के लाभ पर, ठीक है, ये प्लस हटा दे रहे हैं क्योंकि आगे अगर हम लगाएंगे
बस आपको दिखाने के लिए आपको पता है कि मैंने लगाया, बाकी वो है 12% प्लस में ही है ना। तो वो 12% के लाभ पर बेचता है और 10% की हानि पर किसको बेच देता है, मेज को। अगर 10% की हानि पर बेचा है तो यानी कि माइनस में लिखी जाएगी। तो आपको पता है कि 2 चेयर उसने 12% के लाभ पर बेच दी और 3 टेबल उसने 10% की हानि पर बेच दी। तो हमें कितना दिया हुआ है कि 18,700 रुपये की उसने सब कुछ ये खरीदा था। तो 18,700 रुपये हमें ओवरऑल राशि दी हुई है कि उसने 2 चेयर और 3 टेबल 18,700 रुपये में खरीदी थी। आगे बोला है कि पूरी बिक्री में ना उसे लाभ हुआ और ना हानि हुई, तो एक कुर्सी और एक टेबल का आपको मूल्य बताना है। तो देखो हमें ये पता चल गया कि ओवरऑल ना उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि 0% है यहाँ पर। अगर यहाँ 0 तो आप जानते हैं कि 12 जाएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और ये एक बार 0 में से ये 10 घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, आपका 10 आ जाएगा। तो आप इसे काट सकते हैं, आपने 2 से काट लो, 2 छिंग 12 और 2 से ये 5, यानी कि 5 रेशो क्या आ जाएगा आपका, आपने कहा 6 आ जाएगा। यानी कि अगर 11 रुपये होते है ना, अगर 11 रुपये होते तो उसने 3 टेबल कितने रुपए में खरीदी, 6 रुपये में। 3 टेबल 6 रुपये में खरीदी और 2 चेयर उसने 5 रुपये में खरीदी। क्या रुपये 11 है, आपने कहा नहीं ये तो 18,700 रुपये है। अगर ये 18,700 रुपये में है तो कितना गुना हुआ है, 11 कम 11 11 सत्ते 77, 1700 गुना है। तो आपको पता है कि हमें क्या बताना है, एक टेबल और एक चेयर का मूल्य हमें बताना है कि एक टेबल और एक चेयर का मूल्य कितना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1700 की मल्टीप्लाई कर दूं 1700, तो 17 पंजे 8500 हो गया। अब ये 8500 है क्या, आपने कहा ये है 2 चेयर का मूल्य। अगर हम एक चेयर के मूल्य की बात करें, देखो 2 चेयर का मूल्य कितना है, आपने कहा 8500। अगर ये 8500 है तो आपने कहा अगर मैं एक चेयर का निकालूं तो 2 से भाग कर दूंगा, है ना। देखो 2 से भाग करना कितना आसान है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4250 हो जाएगा आपका। ऐसे ही मुझे अभी एक टेबल का निकालना है। अगर एक टेबल का निकालना चाहता हूं तो मैंने ये कहा भाई 1700 गुना होगा तो 17 छिंग 102, आपका कितना गया 10,200। अगर 10,200 3 चेयर का है, 3 चेयर का नहीं टेबल का, सॉरी 3 टेबल का है आपका 10,200। तो अगर आप एक का निकालना चाहते हैं तो भाग कर लो, देखो 3 तियां 9 और 3 चौक 12, 3400 रुपये आपका क्या आ गया, एक टेबल का मूल्य आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स में अच्छा बनाएगी। अगर आपको अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आपको प्रैक्टिस तो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो अगर आप सोचते हैं ना कि मैथ्स हार्ड है, तो मैथ्स हार्ड नहीं है। मैथ्स को आपने ना हार्ड बना रखा है क्योंकि आप प्रैक्टिस करते नहीं। आप क्या करते हैं, जैसे ना और सब्जेक्ट्स अगर आप मान लो कोई भी लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मैथ्स में ना आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप प्रैक्टिस करो, देखो मैथ्स आसान क्यों नहीं होगी। जैसे बचपन में जब आपने साइकिल चलाई होगी तो आपके लिए साइकिल चलाना बहुत हार्ड था, लेकिन आज के टाइम में आप साइकिल से स्टंट तक कर ले रहे हैं। तो क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। तो वैसे ही आपको मैथ्स में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स सिखा सकती है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं। तो बोला हुआ है एक आदमी 360 रुपये में 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है। तो देखो 20 उसने पेन खरीदे हैं और 16 उसने पेंसिल खरीदी हुई हैं। अगर उसने 16 पेंसिल खरीदी हुई हैं तो हमें ये पता चल गया कि उसने 20 पेन खरीदे हैं, 16 पेंसिल खरीदी हैं, कितने में, 360 रुपये में। तो बस हमें ये पता चल गया कि ओवरऑल उसने 20 पेन और 16 पेंसिल कितने में खरीदी है, आपने कहा भाई 360 रुपये में उसने ओवरऑल खरीदी हुई है। तो आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वह पेन को 40% के लाभ पर, भाई उसने पेन कितने परसेंट लाभ पर बेच दिए, 40% के लाभ पर उसने पेन बेच दिए। आगे हमसे बोला हुआ है पेंसिल को 25% के लाभ पर बेचता है। तो पेंसिल को 25% लाभ पर बेच रहा है तो हमने 25% प्लस में लिखा हुआ, देखो दोनों में वो लाभ ले रहा है तो दोनों किस में लिखे हुए, हमने लाभ प्लस में लिखे हुए हैं। आगे बोला हुआ है और उसे इस प्रकार 120 रुपए का लाभ होता है। देखो इस बार हमें लाभ तो पता चल गया, लेकिन 120 रुपए का पता चला, परसेंट में पता नहीं चला कि ओवरऑल उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो हमें पता चल गया 120 में, लेकिन ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ये बात हमें पता नहीं चली। तो आप क्या करो, निकाल लो भाई, 120 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए खर्च करके, आपने कहा 360, परसेंट में करना है तो आप ऐसे कर लोगे, आप जानते हैं इससे कट जाएगा। तो 12 3 36, 100/3 का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 100/3% का आपको क्या हुआ, यहाँ पर ओवरऑल लाभ आपका हो गया। अब देखो आप कहेंगे कि ये फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में मुझे दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। हम इस 3 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। अगर हम इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करें तो 120 हो जाएगा, और अगर हम इधर करें तो ये 25 75 हो जाएगा। और आपका यहाँ कितना आ जाएगा, आपने कहा 100, अंतर करो, यहाँ पर 20 आएगा और यहाँ पर अंतर करें तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 5 से काट लो, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो रेशियो कितना आ गया आपका, 5:4 आ गया, यानी कि 9। आप जानते हैं कितना हो गया, 9। यानी कि अगर 9 रुपए होते उसके पास ओवरऑल, तो भाई वो 16 पेंसिल कितने रुपए में खरीदता, 4 रुपए में, और 20 पेन कितने में खरीदता, 5 रुपए में। लेकिन रुपए तो 9 ना होकर कितने हैं, आपने कहा यार 9 ना होकर ये तो 36,
360 है, तो 9 चौक 36, 40 गुना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक पेन की लागत मूल्य क्या है। तो पेन आप जानते हैं 5 था, तो आपने अगर इसमें 40 की गुणा कर दी तो 5 चौक 20, यानी कि उसने 20 पेन 200 रुपए में खरीदे। अगर उसने 20 पेन 200 रुपए में खरीदे तो आप जानते हैं कि एक पेन कितने में खरीदा होगा, आपने काट लेना है, उसे 10 रुपए आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपए। अगर वो ऐसे ही हमसे पेंसिल का मूल्य पूछ लेता तो आपको पता है कि भाई 4 है और एक रेशियो का मान तो खुद 40 है, तो ये 4 चौक 16 हो गया, यानी कि 160 रुपए हो गया, है ना, हो गया नहीं हो गया। 160 रुपए में उसने कितनी पेंसिल खरीदी, आपने कहा 16। अगर उसने 16 पेंसिल 160 में खरीदी तो आप क्या कहेंगे, एक पेंसिल उसने कितने में खरीदी होगी, आपने कहा भाई 10 रुपए में, तो यहां पर भी आपका 10 मूल्य आ गया। तो देखो कितना सिंपल है, सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैथ्स एकदम किसी को नहीं आ जाती, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और जरूर आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। तो आई होप आपको क्लियर रहा होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8218682973 जो कि मैं आपको लिख देता हूं, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हर बार डिस्क्रिप्शन में देता हूं। आप वहां से कोई भी अपनी क्वेरी, जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप वहां से पूछ सकते हैं मैसेज करके व्हाट्सएप पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी ने 24,000 रुपए में 2 कुर्सी और 3 टेबल खरीदी, 3 मेज खरीदी। तो 24,000 रुपए में उसने, ठीक है भाई, 24,000 उसके पास रुपए हैं, 2 चेयर खरीदी उसने और 3 टेबल उसने यहाँ पर खरीदी हुई हैं। तो आपको ये पता चल गया कि 2 चेयर और 3 टेबल उसने 24,000 रुपए में खरीदी हुई हैं, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है वह कुर्सी को 20% के नुकसान पर बेचता है। तो यहाँ पर 20% का नुकसान पर बेच रहा था, हमने माइनस में लिख लिया। आगे हमसे बोला हुआ है क्वेश्चन में, और मेज को 25% के लाभ पर बेचता है। भाई 25% के लाभ पर बेचा तो प्लस का लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, 25% के लाभ पर उसने बेचा है। तो आगे बोला है इस प्रकार उसे कुल 2400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2400 रुपए उसने फायदा ले लिया। तो आपको पता है कि 2400 रुपए में दिया हुआ है, तो मैं प्रतिशत में बदल लूंगा। भाई 2400 का फायदा हुआ कितने रुपए खर्च करने के बाद, आपने कहा 24,000 रुपए खर्च करने के बाद। परसेंट में बदलने के लिए गुणा करेंगे हम 100, तो आप जानते हैं 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाने, 24 से 24 कट जाना है, 0 से ये 0, यानी कि उसे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था, आपने कहा कि उसे 24,000 रुपए खर्च करने के बाद 10% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो ये आप यहाँ पर रखते हो तो 10% आपका यहाँ आ गया। तो आप जानते हैं एक बार इसे इसमें से घटाएंगे तो 15 आएगा, और जब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, आपने कहा 10 आएगा। काट लो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15 आ गया आपका, 5 दूनी 10 5 तियां 15। तो 3:2 की वैल्यू आ गई, आपको पता है, तो 3 यहाँ आ गया और ये 2 आ गया। यानी कि अगर 5 रुपए होते तो वो क्या करता, आपका कुछ गड़बड़ हुआ क्या क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, सॉरी हाँ ये माइनस था ना, है प्लस होगा, 30 होगा यहाँ पर। जब 10 में से इसे घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो ये है 15 और वो है 30, तो आप कहेंगे 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1:2 की वैल्यू आपके पास आ गई। यानी कि अगर मेरे पास ओवरऑल 3 रुपए होते तो मैं जो 3 टेबल खरीदता वो कितने रुपए में मिल जाती मेरे को, 2 रुपए में। और अगर मैं 2 चेयर खरीदता तो वो 1 रुपए में, लेकिन रुपए 3 ना होकर कितने आपको पता है, 24,000 है। तो अगर 3 की वैल्यू आपके पास 24,000 है, तो आप जानते हैं 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 8,000, 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास आ गई। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 16,000, यानी कि उसने जो 2 चेयर खरीदी होंगी, सॉरी 3 चेयर वो 16 में खरीदी होंगी, और 2 चेयर कितने में खरीदी होंगी, आपने कहा 8,000 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 8,000 में, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि उसने 2 चेयर अगर 8,000 में खरीदी है मेरे भाई, 2 चेयर की वैल्यू अगर 8,000 है तो 1 चेयर की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 4,000 रुपए। तो बस इतना सिंपल है क्वेश्चन को करना, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। आप आसानी से अब सीख गए होंगे कि हम एलिगेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही। अगर देखो आपको परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट को परसेंटेज में चेंज कर लो, और क्या करना है, बस थोड़ा सा तो काम है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक व्यक्ति अपने टेबल को 25% लाभ पर बेचता है। देखो भाई एक टेबल है, उसने उसे 25% लाभ पर बेचा, ठीक है भाई, 25% के लाभ पर बेचता है, और कुर्सी को 20% की हानि पर बेचता है। भाई कुर्सी उसने 20% की हानि पर बेच दी। तो ये यहाँ चेयर है, आपको पता है कि उसने टेबल 25% के लाभ पर और कुर्सी 20% की हानि पर बेची है। बोला है इस प्रकार उसे कुल 180 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। देखो भाई उसे 180 रुपए प्रॉफिट के रूप में मिल गए। लेकिन देखो मुझे ये नहीं पता चला ना कि एक्चुअल में दोनों चीजें उसने खरीदी कितने में थी, तो मैं अब यहाँ पर चेंज ही नहीं कर सकता इस बात को। तो मैं कुछ और बात करूंगा कि क्वेश्चन में कुछ और जरूर दिया होगा, क्योंकि मैं इसे प्रॉफिट में चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मुझे पता होता कि 2,000 रुपए में खरीदी है, 3,000 में खरीदी है, या 18,000 में भी खरीदी होती, तो मैं प्रॉफिट निकालने के लिए
एलिजिबल हो जाता, मुझे पता चल जाता कि भाई 180 रुपये का प्रॉफिट मिला मुझे, मतलब 2000 रुपये पर, तो हम निकाल पाते हैं यहाँ पर प्रतिशत। लेकिन अब नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों का कंबाइंड क्या नहीं पता है, सीपी नहीं पता है। तो आगे हमें क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो देखो दिया हुआ है, बोला है और मेज को 25% लाभ पर बेचता है, इस प्रकार उसे कुल 180 रुपये का लाभ होता है। बोला है यदि वह मेज को 20% हानि पर बेचता। देखो अगली कंडीशन हमें दी हुई है कि अगर वह मेज यानी कि टेबल को और चेयर को इसे 20% हानि पर बेचता है ना, अगर वो इसे 20% हानि पर बेचता और उसे चेयर को कितने उस पर लाभ पर बेचता, और बोला हुआ है कि अगर वह चेयर यानी कि कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता। तो देखो इसे 25% के लाभ पर बेचता वो, तो बोला है क्वेश्चन में कि ना उसे लाभ होता ना हानि होती, यानी कि 0% का लाभ है उसे और 0% की ही हानि। अब देखो आसान हो गया मेरे लिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि इसे ना ओवरऑल X% का लाभ हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाभ तो देखो वही है 180 रुपये का लाभ है, तो मतलब है कितना कुछ ना कुछ तो परसेंटेज में लाभ रहा ही होगा उसका। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटाते थे तो आपको एक बात पता चल गई थी, हम 25 - x लिखते थे, है ना, क्वांटिटी आ गई है, आपको पता है कि एक बार x में से 20 घटेगा तो ये x + 20 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो ये आ रहा है। अब बस हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे और रेशियो को इक्वल रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितने % का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखो जब यहाँ पर अगर आप घटाएंगे और यहाँ पर घटाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, आपने कहा यहाँ आ जाएगा आपका 20। तो आप इसे काट सकते हैं 5 से, अगर हम इसे काटें तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी कि 5:4 यहाँ पर आ रहा है। तो बस इन दोनों का रेशियो भी कितना होना चाहिए था, 5 और 4 का ही होना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे भाई, हमने कहा कि x + 20 और 25 - x का जो मान आना चाहिए था वो 5/4 आना चाहिए था। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 4x और 20 चौक 80 और यहाँ पर 25 पंजे 125 और माइनस का 5x हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि हम इस x को इधर ला सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम इधर लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपने कहा 9x, और 9x अगर हम इसे उधर ले जाकर घटाएंगे तो आप जानते हैं 45 बचेगा। तो बस यहाँ पर आ गया 45, तो 9 पंजे 45, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 5% का उसे ओवरऑल लाभ हुआ, यानी कि इस x की वैल्यू कितनी है 5%। अब देखो यहाँ से मुझे एक बात पता चली, वो ये कि उसे ओवरऑल कितने % का लाभ हुआ, आपने कहा 5% का, और इसी 5% की तो वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, आपने कहा इसी 5% की वैल्यू मुझे दी हुई है 180 दी हुई है, नहीं दी। अगर मैं 1% की निकालूं तो 5 दूनी 10 18, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 36। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो आपको 2 जीरो यहाँ पर और चिपकाने, अगर आप यहाँ पर 2 जीरो चिपकाना चाहते हैं तो आपको ये पता चल गया कि उसने ओवरऑल, है ना, एक चेयर और एक टेबल कितने रुपए में खरीदी, आपने कहा 36 में। कितने में खरीदी, 3600 में। तो मैं अपने हिसाब से देखता हूं, मैंने कहा 5 4 9 में खरीदी है मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपने कहा 9 की जो वैल्यू दी हुई है वो 3600 दी हुई है। तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 400 गुना है। तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि एक मेज की लागत मूल्य क्या है। तो मेज कितना है भाई, तो आपने कहा एक की, अगर हमें पता चलनी है या करनी है तो 5 चौक 20, हम कह देंगे भाई 2000 रुपये है। तो आपको पता चल गया कि एक जो टेबल है वो कितने की है, आपने कहा 2000 की है। आपको पता है कि दोनों 3600 की है, तो सिंपल सी बात है कि एक चेयर कितने की, आपने कहा 1600 की होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे डील करेंगे, बेशक आपको 2 बार लग रहा है कि 2 बार एलिगेशन लगा, लेकिन लगाने की जरूरत है, एक्चुअल में लगाने की जरूरत है, क्योंकि वरना आप ऐसे x% करके यहाँ पर पहुंच भी जाएंगे तो क्या करेंगे, जब तक आपको ये रेशियो ना पता हो तब तक आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो 0 है तो हम डायरेक्ट ही पता कर लेते हैं, ये वाली बात लगा के देखने की जरूरत नहीं थी, ये आप डायरेक्ट पता कर सकते थे कि यार ये 20% है 25%, अंतर तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये आपको पता चल जाएगा ये 20 है और ये 25 होगा, काट के आप रख लो डायरेक्ट। तो अगले क्वेश्चन को हम ऐसे ही करने वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पीड से कर लेंगे, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस में टाइम ले भी लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन 30 सेकंड में ना होकर 40-50 सेकंड में हो जाएगा, तो कौन सा ज़्यादा बड़ा भारी पहाड़ टूट जाएगा, आपको क्या करना है। लेकिन क्वेश्चन तो आप एक्यूरेसी तो अपनी 100% रखो। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम में अगर हम करें, देखो एग्जाम में बस 2 ही चीज़ें टाइम टेकिंग लेती होती हैं, जो है एक मैथ्स और एक है रीजनिंग, है ना, क्योंकि अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है तो आप जल्दी कर लेंगे, नहीं आती है तो आप थोड़ा टाइम लगा लेंगे। तो बस अपनी प्रैक्टिस को अच्छा रखो। रीजनिंग ऐसा है भाई, रीजनिंग का तो देखो करने वाले सारे कर देते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो फंसने वाला तो फंस जाता है क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग उस समय बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर काम कर रहा हो और आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लो। तो लेकिन ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन हो ही जाते हैं रीजनिंग के, आपको पता है अगर 30 या 25 का भी आ रहा है तो लोग ज्यादातर 22-23 तो करके आते ही हैं। तो आप ये बताओ जीके जो है क्या वो टाइम टेकिंग है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको आता है तो आप जल्दी से कर लेंगे, सोचने में कितना ज़्यादा 50-60 घंटे थोड़ी लगने हैं, आपको 2-3 सेकंड लगते हैं। अगर आपको आता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ पढ़ी है और आपके सामने आ जाए और ऑप्शन रखे हो, तो आपको टिक करने में कितना टाइम लगता है। तो वही है टाइम मैनेजमेंट। मैथ्स और रीजनिंग पे अपना टाइम खर्च करिए, फालतू की चीज़ों पर नहीं। जैसे जीके है, अगर आपको आती है तो अब ये क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको लेकर बैठे रहो 10 घंटे तक, क्या हो जाएगा,
आ थोड़ी जाएगा, ना कोई पड़ोस वाला बताने वाला है आपको। तो बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट रखिए, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी टेबल को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। तो देखो हमें पता चल गया कि टेबल को 15% उसने लाभ पर बेचा है और चेयर को 12% की हानि पर बेचा है। तो इतनी बात हमने यहाँ पर लिख ली कि 15% लाभ पर बेच रहा है और 12% की हानि पर बेच रहा है। तो बोला है कि उसे इस प्रकार कुल 540 रुपए का लाभ हुआ। देखो भाई 540 रुपए का उसको लाभ हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने प्रतिशत का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। तो हमने कह दिया भाई एक्स का मान लिया हमने। तो आप जानते हैं कि एक बार मैंने इसमें से इसको घटाना है तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और एक बार एक्स में से इसको घटाना है तो एक्स प्लस 12 आ जाएगा। यानी कि मुझे ये बात पता चल गई कि उसने चेयर इतने रुपए की खरीदी है और टेबल उसने इतने रुपए की खरीदी है। अब इसमें जो दूसरी बात बोली गई है उसी से हम क्या कर लेंगे, ये रेशियो पता कर लेंगे और आराम से एक्स की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। तो आगे हमसे बोला है यदि वह मेज को 12% की हानि पर बेचता। देखो मेज को यानी कि टेबल को 12% की हानि पर बेचता, कितने पर, 12% की हानि पर बेचता, और चेयर को कितने पर, 15% के लाभ पर। जस्ट उल्टा आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में क्या कर दिया जा रहा है, उल्टा कर दिया जाए। तो आप इसे शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं। तो 12% हानि पर और 15% के लाभ पर बेचता, तो उसे इस प्रकार ना लाभ होता ना हानि। तो आपको पता है कि अगर हमें इसे घटाना तो यहाँ पर 12 आना है और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15। आप काट सकते हैं इसे 4 से, 3 से काट लो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5:4 की क्या आ गई आपकी वैल्यू आ गई। अब बस आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि x प्लस 12 और बटे में 15 माइनस एक्स का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए था, 5/4 के बराबर। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर टेबल का मूल्य 5 रुपए है, यहाँ चेयर का मूल्य 4 रुपए है, तो वो यहाँ पर भी सेम ही होना चाहिए था, क्योंकि रेशियो तो ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी कि अलग कंडीशन में चेयर का मूल्य अलग हो जाएगा, सेम ही रहने वाला है। तो आपने इधर मल्टीप्लाई कर लेनी है। आपने कहा ये 4x 12 चौक 48, और यहाँ पर अगर हम बात करें 15 पंजे 75 माइनस का 5x आ जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं 5x को लाएंगे इधर तो ये 9x हो जाएगा, और 48 को घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। यानी कि आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो लाभ है वो कितना है, एक्चुअल में 3% का लाभ है। और इसी 3% लाभ की वजह से आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, आपने कहा 540 का। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं तो 180, 18 × 54 होता है। तो आपको पता चल गया 180 रुपए का लाभ होगा अगर 1% का होगा। और आपको पता है कि उसने ओवरऑल लाभ कितने का लिया होगा, आपको पता 3% का। तो आप जानते हैं कि 100% क्या होता है, 100% होता है टेबल और चेयर दोनों की कंबाइंड वैल्यू। यहाँ पर क्योंकि कंबाइंड पर उसे 3% का लाभ हुआ था, तो आपने यहाँ पर 2 जीरो लगाने हैं। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे। यानी कि उसने अब ये बात पता चल गई हमें कि चेयर और टेबल दोनों कितने रुपए में खरीदी, आपने कहा 18,000 रुपए में खरीदी। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई 9 रुपए में खरीद रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 18,000 रुपए में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो आपको पता है 9 दूनी 18, ये 2000 गुना है। अगर ये 2000 गुना है तो यहाँ पर भी 2000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जानते हैं कितना जाएगा, ये 8000। यानी कि उसने एक चेयर 8000 रुपए में खरीदी होगी, और अगर हम यहाँ 2000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 10,000। तो यहाँ पर उसने टेबल कितने की खरीदी थी, 10,000 की खरीदी थी। देखो आप एग्जाम में इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहें, आपको पता है कि 15 यहाँ और 12 यहाँ, तो जस्ट इसको काटो और रेशियो क्या कर दो उल्टा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस वैल्यू को निकाल सकते थे। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आप आसानी से कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इसे, ताकि सभी को बेनिफिट हो जाए इसे पढ़ने का। और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।